हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के आज के सेशन में। तो हमने बीच में जो दो वेडनेसडेज थे उस दिन हमने लिया था दामोदर लीला पे। और उसके पहले हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर को प्रारंभ कर चुके थे। हमने 1 से लेकर 15 श्लोक तक देखा, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे पुत्र तथा पांडवों ने क्या किया, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तदुपरांत दुर्योधन के डिप्लोमेटिक स्किल्स की चर्चा की हमने। भीष्म ने अपना शंखनाद किया और उसके बाद सभीयों ने अपना अपना शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, भीम ने पौंड्र बजाया और युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक। और इन सभी शंखनादों के बाद आज के सेशन में अर्जुन युद्ध न करने के कुछ कारण प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या कारण है। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक को देखेंगे। तो संजय कह रहे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखन दद्मु पृथक पृथक। तो कहा जा रहा है कि Translation: King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Mani Pushpaka. The great archer, king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. तो अभी इसके पूर्व श्लोकों में ही हमने देखा कि जो सभी योद्धा है वो अपने अपने शंख को बजा रहे हैं, उसका नाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भीष्म ने शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। और भीष्म के उपरांत फिर पांडवों के ओर से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने फिर शंखनाद किया, उनके शंख का नाम है देवदत्त। फिर भीम ने किया, भीम के शंख का नाम है पौंड्र। तदुपरांत युधिष्ठिर ने शंखनाद किया, उनके शंख का नाम है अनंत विजय। और नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए, सुघोष और मणिपुष्पक। तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि इन सभी शंखों को अपने अपने नाम हैं, तो इससे पता चलता है कि इन शंखों की अपनी अपनी ध्वनि भी अलग होती होगी, जिससे युद्ध में अगर कोई शंख बजा रहा है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति है ना। मानो अनंत विजय का एक अपना ध्वनि होगा, नकुल और सहदेव का जो शंख है सुघोष मणिपुष्पक, उनका एक अपना ध्वनि होगा। तो नाम से पता चलता है कि इनके गुण भी विशेष रहे होंगे। और युधिष्ठिर का जो शंख है वो बड़ा विशेष था, अनंत विजय जैसे नाम ही है। तो अनंत विजय का अर्थ ही है कि वो शंख जो है वो केवल जो विजय प्रदान कर सकता है। तो उस शंख की ये विशेष गुण भी रहते थे। तो अनंत विजय ऐसे ही किसी के पास नहीं होता था, ये युधिष्ठिर का शंख है। तो इसकी ये विशेष लक्षण है। और उसके उपरांत यहाँ पे अन्य महान योद्धाओं का भी वर्णन है, जैसे काशी के राजा थे, फिर शिखंडी, धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति थे, और विराट के राजा। फिर सात्यकी, सात्यकी जो है ये अर्जुन के शिष्य हैं। द्रुपद जो पांडवों के ससुर है। फिर द्रौपदी के सभी 5 पुत्र। तो इस प्रकार से सभीयों ने अपने अपने शंख जो है वो बजाए। अभी आगे के श्लोक में कहा गया है, द ब्लोइंग ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्शेल्स बिकेम अप्रोरियस, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of sons of Dhritarashtra. तो यहाँ पे एक बहुत ही विशेष वर्णन आता है कि सभीयों ने तो अपने शंख बजाए, पांडवों की ओर से हो या कौरवों की ओर से हो, लेकिन भगवत गीता में ये मेंशन्ड इस प्रकार से नहीं आता कि कौरवों के श्लोक के कारण पांडवों के हृदय जो है वो विदीर्ण हो गए। लेकिन ये मेंशन्ड है कि
जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो हैं उनके हृदय जो है वो कांपने लगे। इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो इससे ये तो पता चलता है कि चाहे आपके पास सेना भी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब आप अधर्म की ओर से युद्ध करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स भगवान भी उनके साथ नहीं होते, भगवान जो है वो केवल धर्म के पक्ष में होते हैं। सो आगे कहा गया है कि एट द टाइम अर्जुना द सन ऑफ पांडु seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. अभी देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का वर्णन है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। यहाँ पे अर्जुन को कपिध्वज के रूप में संबोधित किया गया है ना, कपिध्वज। तो ये अर्जुन के लिए एक बहुत विशेष उपाधि थी कपिध्वज होना, क्योंकि अर्जुन के ध्वजा पे स्वयं हनुमान निवास करते थे। एंड ये बहुत ही बड़ा संकेत है, क्योंकि हनुमान का किसी के पक्ष में होना अपने आप में उस पक्ष को जो है वो धर्मयुक्त करता था एवं शक्ति युक्त, नीति युक्त और भक्ति युक्त। तो हनुमान ऐसे ही किसी का पक्ष नहीं लेंगे। अगर आप त्रेता युग में भी देखेंगे तो श्री रामचंद्र जी तो वैसे भगवान स्वयं है, फिर भी हनुमान ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया भगवान को, या भगवान की उस लीला में सहायता करने के लिए, विक्ट्री देने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कपिध्वज अभी, क्योंकि वही राम जो है कृष्ण के स्वरूप में या स्वयं भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी बने हैं, और अर्जुन जो स्वयं एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो ऐसे भक्तों को और भगवान जो है स्वयं रामचंद्र जी यहाँ पे उपस्थित है कृष्ण के रूप में, तो हनुमान क्यों नहीं भाग लेंगे युद्ध में। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने भाग लिया ही नहीं किसी युद्ध में, पर्सनली उन्होंने फाइट नहीं किया, लेकिन कपिध्वज ये सिंबलाइज करता है कि अर्जुन के ऊपर उनकी कृपा हमेशा रही। और इसके पीछे की कथा भी महाभारत में बहुत सुंदर है। एक बार द्रौपदी जो है वो देखती है कि नदी में बहुत सुंदर से पुष्प जो हैं वो बहते हुए आ रहे हैं किसी दिशा से, और वो पुष्पों में जितने, मतलब जिसको हम पेटल्स कहते हैं, वो पेटल्स इतने सारे थे जिसके कारण पुष्प बहुत बड़ा भी था। तो द्रौपदी के हृदय में ऐसी इच्छा होती है कि वो ये पुष्प जो है युधिष्ठिर महाराज को दें, उनको अर्पित करें। तो वो भीम से बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही प्रेम से कहती है कि ये पुष्प जो है वो युधिष्ठिर को देना चाहती है, तो अगर भीम इसे लेके आ सकते हैं तो भीम क्या करते हैं, भीम जिस दिशा में ये नदी जा रही थी और पुष्प जहां से आ रहे थे उस दिशा को भीम जो है फॉलो करते हैं और एक स्थान पे पहुंचते हैं। तो वर्णन बहुत ही सुंदर और बहुत ही वैसे एडवेंचरस भी है। भीम ऐसे कई पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जाते हैं, कई नदियों को क्रॉस करते हैं, और बीच में काफी काफी जंगल भी लगते हैं, उन सभी को क्रॉस करते हैं। लेकिन भीम की शक्ति इतनी होती है कि भीम जब चलते हैं उस गति से, क्योंकि नदी बड़ी दूर से आ रही है तो भीम उस गति से चलते हैं, तो केवल उनके चलने के कारण जो है वो पृथ्वी कांपती थी और जानवर जो है वो इधर से उधर भागने लगते थे। और ये छोटे मोटे जानवर भी नहीं, कई बार तो शेर भी भागते थे। तो ऐसा वर्णन आता है। और कभी कभी मार्ग में अगर कोई वृक्ष आता तो भीम जो है, वो क्योंकि उनकी साइज भी बड़ी होती थी, तो भीम सीधा सीधा चलते, वो वृक्ष वृक्ष को अपने हाथों से भी नहीं हटाते, वो सीधा चलते, और वृक्ष जो है उनके केवल छाती से, उनके छाती पे स्पर्श करने से वृक्ष जो है वो टूट जाते। तो आप सोच सकते हैं कि भीम का कितना बल होगा। तो ऐसे भीम चलते हैं और कई पहाड़ों को क्रॉस करते हैं, तो एक स्थान आता है जहाँ पे वो देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा वृद्ध वानर जो है
वो मार्ग पे लेटा हुआ है और आसपास जाने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। तो क्योंकि भीम जो है ये धर्म के ज्ञाता है, वो जानते हैं कि किसी भी जीव के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। दिस इज नॉट धर्म, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा जो है वो निवास करते हैं। तो आप आज भी देखते हैं कि भारत के संस्कृति में हम हमारा पैर अगर किसी को लगता है तो हम तुरंत ही उसके उस व्यक्ति को स्पर्श करके अपने सिर पे लगाते हैं ना, हम प्रणाम करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली, इसका कारण ये है क्योंकि प्रत्येक जीव में, सिर्फ मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव में भगवान जो है परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और इसका आदर हमें करना चाहिए। सो वो शरीर भी जो है वो पूजनीय हो जाता है, लाइक दैट। तो भीम को हनुमान, या भीम को तो पता नहीं था वो हनुमान है, लेकिन वानर को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भीम रिक्वेस्ट करते हैं वानर से, लेकिन वानर कहते हैं कि वो बहुत वृद्ध हैं, उनके लिए अपना पूंछ हटाना पॉसिबल नहीं है। तो भीम को कहते हैं कि तुम ही हटाओ, तुम तो इतने बलवान लगते हो, क्षत्रिय लगते हो, शक्तिशाली हो। तो भीम फिर सोचते हैं कि ठीक है, वृद्ध वानर है तो ये तो एक झटके में हट सकता है। तो भीम एक हाथ से पहले तो उठाने का प्रयत्न करते हैं, फिर नहीं उठता। और वो बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये कैसे संभव है। फिर भीम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, देन अगेन ही सरप्राइज्ड कि ये उठ नहीं रहा। फिर पूरा बल लगाकर भी प्रयोग करते हैं, फिर भी ही सरप्राइज्ड कि ये उठ नहीं रहा। तो वैसे वो वानर भीम के उस अवस्था का बड़ा आनंद ले रहे थे। और भीम जो है यहाँ पे पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं, लेकिन वो पूंछ हट नहीं रही। बाद में भीम को ये संदेह होता है कि निश्चित रूप से ये वानर जो है कोई विशेष वानर होना चाहिए, अन्यथा भीम के शक्ति के सामने ऐसे कोई टिके, ये संभव नहीं था। भीम ने इसके पहले कीचक का वध किया, बकासुर का वध किया, हिडिंब का वध किया, कितने ही दानव, जरासंध का वध किया। सो ये साधारण वानर तो हो नहीं सकते। तो फिर वहां पे दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। भीम रिक्वेस्ट करते हैं अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए। तो वहां पे हनुमान जो है अपना विशालकाय शरीर दिखाते हैं और भीम उनसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस युद्ध में भाग ले। तो हनुमान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो युग था हनुमान का, वो त्रेता युग था, और अभी इस युग में पांडवों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म की स्थापना करना। सो एज सच हनुमान जो है वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। फिर भी वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में अर्जुन के रथ पे उपस्थित हैं, तो वो अर्जुन के रथ पे ही जाएंगे। तो अर्जुन की जो ध्वजा है उस पे हनुमान हमेशा निवास करते थे, इसलिए अर्जुन का एक नाम भी है कपिध्वज। तो ये अर्जुन के ऊपर बड़ी विशेष कृपा रही हनुमान जी की। आगे हम बढ़ते हैं। तो अर्जुन अभी कह रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावद एता निरीक्षेयम युद्धो कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण संयुद्ध में। तो अर्जुन कह रहे हैं, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई मे सी दोज प्रेजेंट हियर हु डिजायर टू फाइट एंड विद whom आई मस्ट कंटेंड इन दिस ग्रेट ट्रायल ऑफ आर्म्स। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अच्युत शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। तो अच्युत क्यों कह रहे हैं भगवान को यहाँ पे, क्योंकि अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरता। अभी यहाँ पे बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि भगवान एक्चुअली असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, सभी उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, शिव जी उनका ध्यान करते हैं, इंद्र आदि सभी जो देवता हैं वो इनके भय से कार्य करते हैं, लक्ष्मी इनकी सेवा करती है। तो ये सभी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन अर्जुन एक ऐसे भक्त हैं जिनकी सेवा भगवान खुद करते हैं। तो भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो
क्या उसमें भगवान की भगवत्ता नष्ट हो गई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान का तो एक नाम ही है भक्त वत्सल। भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। तो प्रेम का अर्थ सेवा भी है। आप किसी से प्रेम करते हो और उनके लिए कोई कार्य नहीं करते, तो वो प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है। तो कृष्ण जब अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो वो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या भगवान जब भक्तों की सेवा करते हैं तो उनकी भगवत्ता उससे चैलेंज की जा सकती है? नहीं, भगवान स्टिल रिमेन्स एज भगवान, है ना। भगवान भले ही उनके तरफ से वो दासत्व को स्वीकार करें भक्तों की, फिर भी भगवान भगवान है। तो भगवान अपने पद से गिरते नहीं दासत्व को स्वीकार करने से। जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारी महानता जो है वो कम हो जाती है, लेकिन भगवान की महानता कम नहीं होती। इसलिए भगवान को यहाँ पे अच्युत कहा गया है। यद्यपि वो अर्जुन के रथ के सारथी हैं ना, ड्राइवर है। तो सारथी एक तरीके से देखा जाए तो अर्जुन जैसा आदेश देंगे वैसे भगवान को रहना पड़ेगा, है। तो सारथी एक तरीके से देखा जाए तो आदेश का पालन कर रहा है। फिर भी भगवान अच्युत है, मतलब उनके पद से गिरते नहीं, उनकी भगवत्ता उससे समाप्त नहीं होती, कहने का तात्पर्य ये है। आगे कहा जा रहा है कि अर्जुन कहते हैं, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द एविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को देखो, अर्जुन क्या कह रहे हैं। योत्समानाम अवेक्षे अहम य एते त्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। देखो क्या कह रहे हैं, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर। तो दुर्योधन को वो दुर्बुद्धि कह रहा है, क्यों? क्योंकि शांति के इतने प्रस्ताव रखने के बाद भी दुर्योधन में इतना अहंकार है कि वो विश्व युद्ध को यहाँ पे लेके आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ईगो। तो दुर्योधन किसी भी प्रकार से कोई एक बहुत महान व्यक्ति है ऐसा नहीं है। और दुर्योधन को हमेशा जो उनके डिजायर्स को अग्नि देने वाले हैं ना, जैसे कर्ण, शकुनी, ये भी कोई महान व्यक्ति नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये कैटेगरी के जो वॉरियर्स हैं, योद्धा है, इन्हें जबरदस्ती युद्ध करना पड़ रहा है। ये युद्ध नहीं करना चाहते लेकिन इन्हें जबरदस्ती युद्ध करना पड़ रहा है। सीरियल्स में भी कई बार दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा पांडवों के एकदम विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। अश्वत्थामा कभी कभी दुर्योधन के संग के कारण ऐसे बर्ताव करते हैं, लेकिन एज सच अश्वत्थामा पांडवों से बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे और अर्जुन उनके बहुत प्रिय मित्र थे। द्रोणाचार्य क्योंकि उन्होंने कौरवों का नमक खाया है, भीष्म पितामह क्योंकि उनका प्रण है। तो ये सभी जो हैं ये अ, अपनी इच्छा से कौरवों के लिए युद्ध नहीं कर रहे। जो अपनी इच्छा से कौरवों के लिए युद्ध कर रहे हैं वो है कर्ण, शकुनी और दुर्योधन के सभी जो छोटे भाई हैं, दुशासन आदि। तो ये अपनी इच्छा से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विशेष रूप से अर्जुन जो है दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहा है, कि जिसकी बुद्धि जो है वो कम ही नहीं, एक्चुअली उल्टी चलती है। मतलब संसार में किस प्रकार से शांति को भंग किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे नेता या ऐसे राजा केवल उस समय थे, आज भी वैसे हैं। और धार्मिक राजाओं का यह क्या कह सकते हैं हम, धार्मिक राजाओं को यह प्रण लेना चाहिए कि वो संसार में शांति और धर्म और नीति, इसकी स्थापना करने के लिए जो भी कदम उठा सके उन्हें उठाना चाहिए, जैसे भगवान अभी अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं। तो संजय उवाच, संजय संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। क्या कहा जा रहा है देखो, एवं मुक्तो ऋषिकेशो, अर्जुन ने इस प्रकार से कहा, किन्हें कहा? ऋषिकेश। अभी अर्जुन कृष्ण को अच्युत ऐसे कह के पुकार रहे हैं, लेकिन संजय यहाँ पे कृष्ण को ऋषिकेश रूप से संबोधित कर रहे हैं। ऋषिकेश का अर्थ है ऋषिक अर्थात इंद्रियां, ईश का अर्थ है नियंत्रक। तो जो सभीयों के इंद्रियों के नियंत्रक है,
ऐसा नहीं है जैसे हम लोग केवल अपने इंद्रियों के नियंत्रक है ना, हम मन से कुछ सोचते हैं, फिर उस पे नियंत्रण करते हैं, या हम कुछ इंद्रियों से कार्य करते हैं, इस प्रकार से उस पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ है सभियों के इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले। तो इस इनडायरेक्टली संजय ये कहना चाहते हैं कि चाहे, मतलब वो धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र चाहे आपकी सेना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्टीमेटली किसको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये कृष्ण देखने वाले हैं। और हम युद्ध में देखते भी हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो है, भगवान जो है, सभियों के इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। फिर अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया गया है गुड़ाकेशेन भारत। तो गुड़ाकेश का क्या अर्थ है? गुड़ाक का अर्थ है अंधकार, और ईश मतलब जिसने अंधकार पे प्रभुत्व प्राप्त किया है। गुड़ाक का एक अर्थ और भी है अज्ञानता। तो क्योंकि अर्जुन ने, अगर आप देखोगे तो महाभारत में लक्ष्मण को गुड़ाकेश कहा गया है। क्यों? क्योंकि पूरे 14 साल के वनवास में लक्ष्मण एक भी बार सोए नहीं है। यस, दैट इज ट्रू, एक भी बार सोए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये लक्ष्मण ही कर पाए, एक्चुअली अर्जुन भी गुड़ाकेश है, और भीम को भी गुड़ाकेश कहा गया है, क्योंकि ये दोनों भी जो है, इन्हें अपनी नींद पर पूरा कंट्रोल था। जो 12 वर्ष का वनवास है और 13वें वर्ष का अज्ञातवास है, उसमें भीम एक भी वर्ष सोए नहीं है। और अर्जुन जो है, जब गुरुकुल में रहते थे, तो अर्जुन का नींद के ऊपर कंट्रोल था पूरा। इतनी कम आयु में भी वो रात्रि के समय में भी अभ्यास करते। क्यों? क्योंकि अगर शत्रु ने रात पर आक्रमण कर दिया रात में, और रात को दिखता नहीं है, तो केवल ध्वनि से जो है वो युद्ध कर सकना चाहिए व्यक्ति। इसलिए अर्जुन जो है वो रात को भी अध्ययन करते। और अर्जुन के लिए तो एक बहुत विशेष कथा भी आती है कि अर्जुन के इसी कारण, मतलब अर्जुन जो है दोनों भी हाथ से युद्ध कर सकते थे इक्वली। अर्जुन वॉज एम्बिडेक्स्ट्रस, सव्यसाची थे वो। तो इसी वस्तु को देखते हुए द्रोणाचार्य एक बार अपने रसोइये को कहते हैं कि अर्जुन को संध्या के समय कोई अन्न जो है वो दिया ना जाए। तो ऐसे ही एक ऐसे प्रथा चलती थी कि अर्जुन को संध्या के समय कभी जो अन्न है वो मिलता नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि अर्जुन जो है अ, अपना अन्न ग्रहण कर रहे थे, उस समय वायु की गति के कारण जो दीप प्रज्वलित हो रहा था वो बुझ गया, और उसके कारण पूरा अंधकार हो गया। अब फिर भी अर्जुन अनायास जो है वो अन्न ग्रहण कर रहे थे। और फिर अर्जुन को ये बात स्ट्राइक होती है कि अगर मैं अंधकार में भी अच्छे से अन्न ग्रहण कर सकता हूं बिल्कुल सही रूप से, तो मैं अंधकार में बाण क्यों नहीं चला सकता? ये एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। सेल्फ इवॉल्वनेस जिसको कहते हैं ना, कि हमेशा खुद से इवॉल्व होना, आगे बढ़ना। ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो दूसरों को देख के इवॉल्व होते हैं, है ना, दूसरों को देखकर आगे बढ़ते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ूं। ये ईर्ष्या और द्वेष का लक्षण है। जैसे अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिला तो अश्वत्थामा और कर्ण भी गए द्रोणाचार्य के पास कि हमें भी ब्रह्मास्त्र चाहिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने दोनों को ही मना कर दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य सामने से देते हैं, क्योंकि अर्जुन में सीखने की प्रवृत्ति जो है ना वो बहुत है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य पर्पसली अर्जुन को ये ज्ञान न प्राप्त हो, इसलिए वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन खुद से इवॉल्व हो रहे हैं। सो दिस इज द नेचर ऑफ राइट स्टूडेंट एंड अ ब्राइट स्टूडेंट। और अर्जुन जो है वो चारों वेदों के ज्ञाता भी थे। सो ही वॉज द ओनली पर्सन लाइक दैट जो वेद को पूरी तरह से समझते थे। इसलिए भी उनका नाम गुड़ाकेश है, अर्थात जिन्होंने अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, द्रोणा एंड ऑल अदर chieftains ऑफ द वर्ल्ड, द लॉर्ड सेड, जस्ट बिहोल्ड पार्थ, ऑल द कुरुज असेंबल्ड हियर। तो भगवान जो है वो रथ को बीच में लेके जाते हैं, और फिर बाद में वहां पे बीच में खड़ा कर कर वो अर्जुन को दिखाते हैं
भीष्म, द्रोण और ऐसे बड़े बड़े जो सभी महारथी है उनके ओर उंगली करके दिखाते हैं कि देखो पार्थ, यहाँ पे सभी कुरु एकत्रित हुए हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। Then there Arjun could see within the midst of armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-laws and well-wishers. तो तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं. On the battlefield, Arjun could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishrava, who were his father's contemporaries. भूरिश्रवा नाम के एक बहुत महान राजा थे, वो पांडु के अच्छे मित्र थे. ग्रैंडफादर्स भीष्म एंड सोमदत्त, तो अपने पितामहों को भी उन्होंने देखा. टीचर्स लाइक द्रोणाचार्य एंड कृपाचार्य, अपने गुरुओं को देखा उन्होंने. मैटरनल अंकल्स, अपने मामाओं को देखा जैसे शल्य, शकुनी. ब्रदर्स लाइक दुर्योधन, और भाइयों को तो देखा ही कि दुर्योधन भी युद्ध कर ही रहे हैं. और पुत्रों को देखा, लक्ष्मण इत्यादि. तो लक्ष्मण वैसे अर्जुन के पुत्र तो नहीं है, लेकिन दुर्योधन के पुत्र हैं. तो दुर्योधन के पुत्र होने के कारण अर्जुन के पुत्र समान है. फ्रेंड्स लाइक अश्वत्थामा, तो अपने मित्र अश्वत्थामा को भी देखा. और वेल विशर्स लाइक कृतवर्मा. कृतवर्मा जो है ये यदुकुल, यदु सेना के सेनापति थे. और वैसे वो कृष्ण के सेना के सेनापति थे. लेकिन दुर्योधन ने जब सेना को मांगा तो उसके साथ निश्चित रूप से सेनापति भी जाते हैं. तो कृतवर्मा भी गए थे उसके साथ. तो अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे हितैषी हैं. और इस प्रकार से वो दोनों ही पक्ष में अपने मित्रों को देख रहे थे. तो आप सोच सकते हैं कि अर्जुन के हृदय में कैसी मतलब कैसी कैसा दुख हुआ होगा कि ये कैसी स्थिति आई है युद्ध करने की. तो अभी देखिए अर्जुन के हृदय में क्या आता है. तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधु नमस्थितान कृपया पराविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत. क्या कहा जा रहा है. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion. अर्जुन के हृदय में एकदम कृपया, दया उत्पन्न हुई. और उन्होंने कहा, अर्जुन उवाच, Arjuna said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. तो ये अर्जुन पहला सिम्टम दिखाते हैं कि अर्जुन जो है वो अभी धीरे 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 डिप्रेशन में जा रहे हैं. यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन. क्या कि जो युद्ध करने की जो स्पिरिट है अर्जुन की, वो समाप्त हो रही है. मतलब कोई भी कार्य करने की जो आपकी स्पिरिट होता है वो समाप्त हो जाना. शरीर जो है वो कंपन करता है और मुंह जो है वो सूख रहा है. तो अर्जुन का लेवल ऑफ डिप्रेशन आप देख सकते हो कि वो कितने नीचे गिर रहे हैं. दूसरे श्लोक में कहते हैं, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माई वो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग. अब ये दूसरे स्टेज का डिप्रेशन भी यहाँ पे बताया जा रहा है. दूसरा स्टेज ये है कि मेरा पूरा शरीर जो है वो पूरी तरह से कांप रहा है. मेरा शरीर के जो बाल है, रोमांच जिसको कहते हैं, वो खड़े हो चुके हैं. मेरे हाथ में जो गांडीव है जो कभी फिसलता नहीं, वो फिसल रहा है अभी. और मेरी त्वचा जो है वो जल रही है. और आगे कहते हैं, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग, आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून, ओ कृष्णा, किलर ऑफ केशी टीमन. तो यहाँ पे अभी थर्ड लेवल, थर्ड डिग्री ऑफ डिप्रेशन देखो अर्जुन का क्या है. अर्जुन कह रहे हैं कि अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे. आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, वो अपना अस्तित्व ही पूरी तरह से भूल रहे हैं. और उनका मन जो है मानो पूरी तरह से विचलित हो रहा है. और वो यहाँ पे केवल और केवल मिसफॉर्चून मतलब अभाग्य, दुर्भाग्य के ही कारण देख रहे हैं. और कृष्ण को यहाँ पे केशव के रूप में अर्जुन उनको संबोधित करते हैं. तो केशव क्यों? क्योंकि केशव भगवान को ये नाम जो है वो केशी नामक राक्षस को मारने से हुआ. तो क्योंकि भगवान ने केशी का वध किया, उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे जो
तीन स्तर के जो अलग अलग डिप्रेशन के स्टेजेस हैं, उन सभियों को भी वो भगवान को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जैसे आपने केशी को मारा, वैसे ही मेरे अंदर जो ये पीड़ा है, ये दुख है, और मैं जो यहाँ पे सह रहा हूँ, इस दुख को नष्ट कीजिए, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, अभी अर्जुन जो है अपने कारण बता रहे हैं युद्ध न करने के, ठीक है, इन सभी कारणों को याद रखिए। अर्जुन के कारण है ये युद्ध न करने के लिए। आई डू नॉट सी how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो हम एक एक कारणों पे थोड़ा अच्छे से इसका विवरण करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा कुछ हो रहा है ऐसा देख नहीं रहा हूं कि युद्ध से कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ ऑस्पिशियस चीजें होंगी, या फिर मैं युद्ध में सभी को मारने के बाद कैसे अकेले राज्य का उपभोग करूंगा, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन का पहला कारण है, इसको अगर हम एक जनरल टॉपिक दे, तो उसका उनका पहला कारण है कि वो राज्य का उपभोग जो है वो अपने भाइयों के बिना, अपने गुरुओं के बिना, अपने पिता तुल्य योद्धाओं के बिना नहीं करना चाहते थे। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि अर्जुन का जो सुख है वो उनके सगे संबंधियों के कारण है। दूसरा आगे कारण देते हैं, O Govinda, of what avail to us our kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandsons, maternal uncles, father-in-laws, grandson, brother-in-law, and all other relatives are ready to give up their lives and properties are standing before me, why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? अभी अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, ये प्रीवियस कारण को का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे तो कोई सुख प्राप्त होगा ही नहीं, लेकिन वो एक और लेवल की बात करते हैं, यद्यपि ये सभी मुझे मारना चाहते हैं तो भी मार दें, फिर भी मैं नहीं इन्हें मारना चाहता। तो अर्जुन का ऐसा लगता है कि मानो आ, वैसे पांडव और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं धातराष्ट्र, इनमें बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को एक विशेष दया यहाँ पे सभीयों के लिए उत्पन्न हो रही है। इससे अर्जुन की अच्छाई का जो है वो हम परिमाण लगा सकते हैं कि अर्जुन एक्चुअली हृदय से कितने सॉफ्ट हार्टेड होंगे, है ना। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मुझे मार भी दे तो भी मैं नहीं मारना चाहता उनको, और हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या आनंद प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है थोड़ा इमोशनल रीजंस दे रहे हैं। अभी अर्जुन जो है वो धार्मिक रीजंस देते हैं। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? अब यहाँ पे अर्जुन जो है पाप कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे लोगों को मारे तो भी हमें पाप भी लग सकता है, तो अच्छा नहीं है इन्हें मारना। और फिर विशेष रूप से यहाँ पे भगवान को प्रयोग किया गया है शब्द माधव। माधव का अर्थ है लक्ष्मी के पति। तो जब यहाँ पे इतना युद्ध होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, तो कैसे लक्ष्मी निवास करेगी वहां पे, इस प्रकार से प्रभुपाल जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 6 प्रकार के आतताइयों को मारना जो है वो पाप नहीं है। According to the Vedic injunctions, there are 6 kinds of aggressors: a poison giver, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapons, one who plunders riches, one who occupies another's land, and one who kidnaps a wife. Such are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man, but Arjuna was not an ordinary man. अभी देखो यहाँ पे 6 प्रकार के आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता। अगर अर्जुन बिना किसी संकोच के इनको मारते तो भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगता।
क्योंकि 6 प्रकार के आतताई में से एक पॉइजन गिवर जो जहर देते हैं, भीम को बचपन में जहर दिया गया था। वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, दूसरा आतताई, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयोग किया गया था। तीसरा, वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, और निश्चित रूप से अभी कौरव तो युद्ध करने खड़े ही हुए हैं, तो युद्ध करने खड़े हैं तो युद्ध करना ही चाहिए, मारना ही चाहिए। तो ऐसे भी उनको मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। वन हु प्लंडर्स रिचेस, जो अन्यों के धनों को छीन लेते हैं, तो कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में छीना ही था। वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, और उसी द्यूत क्रीड़ा में इंद्रप्रस्थ को भी छीन लिया था, उनके भूमि को भी छीन लिया था। वन हु किडनैप्स अ वाइफ, जो अन्यों के पत्नियों को या उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, उनका हरण करते हैं, इस प्रकार से। तो द्रौपदी के साथ तो ये हुआ ही था, ठीक है, किडनैपिंग नहीं था, लेकिन जबरदस्ती तो हुई थी। तो ये 6 के 6 पाप जो है पांडवों के अगेंस्ट हुए थे। और इसके लिए अगर अर्जुन ऐसा नहीं भी सोचते, एक अच्छे व्यक्ति, जैसा एक अच्छा व्यक्ति हमेशा सोचता है ना कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इस केस में अर्जुन नहीं भी सोचते तो भी इसमें अर्जुन का कोई फॉल्ट नहीं होता। अर्जुन अगर सीधा मारते तो भी अर्जुन का कोई फॉल्ट नहीं था। फिर भी यहाँ पे अर्जुन की एक महानता का प्रदर्शन हो रहा है। अब आगे देखिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं। For example, Lord Rama was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Ram, Ram Rajya. But Lord Ram never showed any cowardice. ठीक है, Ravan was an aggressor against Ram because Ravan kidnapped Rama's wife Sita. But Lord Ram gave him sufficient lessons unparalleled in the history of the world. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि यद्यपि आज भी हम भगवान राम को इतने आदर्श के रूप में देखते हैं, पूछते हैं, हम चाहते हैं राम राज्य हो, क्यों? क्योंकि भगवान राम ने इतनी मधुरता का, इतनी करुणा का प्रदर्शन किया है, इतने दया का प्रदर्शन किया है, जो कभी किसी में देखने नहीं मिलता। फिर भी ऐसे भगवान राम ने रावण के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि रावण जो है वो रेपिस्ट, एक्चुअली वो बलात्कारी थे। मानव समाज के पूरे इतिहास में ही वॉज द ग्रेटेस्ट रेपिस्ट। तो भगवान राम ने कोई दया नहीं दिखाई। तो यही यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, आपके व्यवहार में आपको अच्छा ही रहना चाहिए, धर्मनिष्ठ रहना चाहिए, भक्तिनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन जब आतताई के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो वहां पे दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से धर्म ये भी आपको सिखाता है, क्योंकि ये आतताई जो है ये पूरी तरह से संसार के शांति को भंग करने के लिए ही जन्म लेते हैं मानव। तो इनके प्रति कोई दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, ओ जनार्दन, ऑल दो दीज मैन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड सी नो फॉल्ट इन किलिंग one's own family or quarreling with friends, why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? अब ये तीसरा कारण अर्जुन देते हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण अर्जुन ने दिया इमोशनल लेवल पे कि हाँ, वो कैसे राज्य का उपभोग करेंगे अगर कोई रहेगा ही नहीं, सगे संबंधी होंगे ही नहीं, तो जीत कर राज्य का उपभोग करने का क्या मतलब प्रयोजन रहेगा। दूसरा कारण अर्जुन जो है वो धर्म के दृष्टिकोण से देते हैं कि पाप है ये। अभी तीसरा कारण अर्जुन देते हैं कि आ, अर्जुन देते हैं कि एक्चुअली जब कुल जो है, आप अगर किसी को मारोगे तो उसके ऊपर जो है, उस व्यक्ति के ऊपर कितने लोग निर्भर रहते हैं, है ना, कितने सारे लोग निर्भर रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, क्योंकि वो वह एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करने का कारण है ना, ही इज द रीजन कि द फैमिली इज गेटिंग मेंटेन्ड। तो आप उस व्यक्ति को ही मारोगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? ये मटेरियल लेवल पे। उसका एक आध्यात्मिक एंगल ये भी है कि कुल परंपराएं भी होती है ना, तो कुल परंपराएं भी होती है। अगर घर के बड़े ही युद्ध में मारे जाएंगे जो कुल की परंपराओं को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन तो है वो अज्ञानता में पली बढ़ेगी, है ना। तो ये भी एक कारण है। अर्जुन कहते हैं he sees these as sin, अर्जुन जो है इसको पाप के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अभी अर्जुन कहते हैं
With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of family becomes involved in irreligion. अभी होता क्या है कि जब कुल के परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले नहीं रहे, तो परंपरा समाप्त हो जाएंगी। तो मान लीजिए मान लीजिए कि हम अभी भी बाल्यावस्था में हैं, हमारे माता पिता उनके युवावस्था में ही चले गए, तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए था वो ज्ञान हमें मिल ही नहीं रहा, है ना। तो जैसे कुल परंपरा का ज्ञान होता है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, हम भारतीय हैं, हमारी ये संस्कृति है, या हम चारों धाम, चार धाम में जाते हैं, हर धाम का ये महत्व है, ये हमारे वेद है, ये ग्रंथ है, ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये जो कुल परंपराएं हैं संस्कृति की, ये कौन सिखाएगा अगर बड़े ही मारे जाएंगे तो क्योंकि सिखाने वाला नहीं होगा, तो धीरे 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 क्या होगा, धर्म वैसे भी नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन का ये तर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है अर्जुन का ये। अर्जुन ऐसे ही नहीं है कि भगवान है ना, ऐसे ही किसी को किसी की सेवा नहीं कर रहे। अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर अर्जुन कहते हैं, व्हेन इररिलीजन इज प्रोमिनेंट इन द फैमिली ऑफ कृष्णा, द वुमेन ऑफ द फैमिली बिकम पोल्यूटेड, एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ वुमेनहुड, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि कम्स अनवांटेड प्रोजेनी। अभी यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि अब ये बड़े लोग नहीं रहे, तो ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहा, परिवार का रक्षण करने वाला कोई नहीं रहा। तो जब ऐसे यंग स्त्री जो है, अभी अभी विवाह हुआ है, या फिर आप अगर युद्ध में देखोगे तो अधिकतर जो जवान पुरुष हैं वही युद्ध करते हैं, और कुछ कुछ एक्सपीरियंस्ड बूढ़े जनरल्स जो होते हैं वो युद्ध में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन दोनों ही इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर वृद्ध लोग मारे जाएंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और कुल परंपरा नष्ट होने के कारण ज्ञान आने वाले जनरेशन को प्राप्त नहीं होगा, ये एक। दूसरा, कि युवावस्था में ही अगर सैनिक उसके देह को त्याग देगा, तो उनकी जो पत्नियां हैं, क्योंकि वो अभी भी युवतियां ही हैं, तो अन्य जो पुरुष हैं वो उनके प्रति काम के दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। काम वासना के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इसका तो पति नहीं है, अब मैं इसका भोग कर सकता हूं। और ऐसा भोग हो भी सकता है उनके विरुद्ध, है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा ये 100% गारंटी नहीं ले सकता कि वो हर व्यक्ति की रक्षा करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो भी एक साधारण मनुष्य है, इट इज नॉट पॉसिबल। वो अधिक से अधिक लोगों की रक्षा करे ये वो कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की रक्षा करे ये संभव नहीं है। और ऐसे में अगर स्त्रियों का अपहरण हो जाता है क्योंकि पति नहीं है उनके, और लोग ऐसा गलत फायदा उठाते हैं, तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और ऐसा अपहरण करने के बाद फिर जब ये लोग ऐसे ऐसे गलत पुरुष जब अपना वीर्य जो है उस स्त्री के गर्भ में डालते हैं, तो क्योंकि उसका स्रोत है ना, स्रोत काम वासना से पीड़ित पुरुष है, तो वो जब ऐसे स्त्रियों के गर्भ में अपना वीर्य डालते हैं तो उससे जो प्रजा उत्पन्न होती है वो केवल अधर्म ही फैलाती है। तो ये ये चीज जो है ना, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और वर्णन करूं, तो ये ये चीज हमारे भारत के इतिहास में भी हुआ है। आप अगर भारत का 1400 वर्षों का इतिहास देखोगे, तो जितने भी आक्रमता थे उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले तो योद्धा थे, उन योद्धाओं को मारने का प्रयत्न किया। फिर बाद में जिन राज्यों पर वो आक्रमण करते और जीतते, वहां की स्त्रियों को उन्होंने अपने हरेम में रखने का प्रयत्न किया, उनका उपभोग किया, उनसे प्रजाओं की उत्पत्ति की। और इस प्रकार से म्लेच्छ वंश जो है वो, म्लेच्छ और यावन वंश जो है उसका बहुत बड़ा मतलब पॉपुलेशन जो है वो भारत में आया। और फिर बाद में इससे क्या होता है कि भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स खड़ी होती है। तो अर्जुन का ये तर्क है, और ये तर्क गलत तर्क नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और हम देख ही रहे हैं कि भारत में आज क्या हो रहा है। तो अर्जुन कहते हैं, an increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances
फॉर ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर आर एंटायरली स्टॉप्ड। अब क्योंकि ये वैदिक धर्म को मानते ही नहीं है, वर्ण शंकर हो गए हैं, वैदिक धर्म को मानते ही नहीं है। अब वैदिक धर्म में क्या है कि पितृ तर्पण करने की भी वहां पे प्रथा है। फिर विवाह करने की भी प्रथा है, जहाँ पे 7 फेरे लिए जाते हैं। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं, जिससे धर्म, धर्म का अर्थ है यह धारयति इति धर्म, मतलब जो पूरे संसार को धर के रखता है, पकड़ के रखता है, उसको कहते हैं धर्म। तो ये सारे जो आ, क्रियाएं हैं, ये संसार को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। तो अर्जुन कहते हैं कि जब ऐसे लोगों की प्रजा बढ़ जाती है जो धर्म का पालन नहीं करते, तो क्या होगा कि पितृ जो हैं वो पितृलोक से सीधा नरक लोक की ओर जाते हैं, क्योंकि उनको पितृ तर्पण ही नहीं हो रहा, फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से मनुष्य समाज जो है वो नीचे 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 की ओर अग्रसर होते रहता है, नरक की ओर आगे बढ़ता रहता है। फिर by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated। अर्जुन कहते हैं अल्टीमेटली क्या होता है, पूरे समाज में केवल त्राही त्राही मच जाती है ना। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स मतलब समाज को आगे बढ़ाने वाले कार्य जो भी है, जैसे आर्ट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है ना। हर देश, हर प्रांत में आप जाओगे भारत के, तो अलग 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 जो है कलाएं हैं, नृत्य है, नाट्य है, संगीत है, फिर बाद में लैंग्वेजेस है ना, भाषाएं हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये धीरे 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 समाप्त हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो अधर्मी हो, वो इन सब को पालन ही नहीं करते, उनको अच्छा ही नहीं लगता। उनको बस मदिरा पान करना अच्छा लगता है, और बहुत सारा मांस खाना अच्छा लगता है, नंग धड़ंग नाचना अच्छा लगता है। आप देखोगे अगर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, और बैंगलोर है, तो वहां पे नाइट लाइफ आप देखोगे, इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द कल्चर। और अगर यूथ को देखो, अगर ये वेस्टर्न कल्चर ऐसा है कि उनको पता है कि अगर किसी भी देश को समाप्त करना है तो उनके यूथ पे ही टारगेट करना चाहिए। और क्योंकि यूथ जो है ऐसी सब विषयों से बहुत आकर्षित हो जाती है, तो वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और अनवांटेड प्रोजेनी, फिर बाद में है ना, गलत स्त्री पुरुष संग भी होता है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर एबॉर्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है। तो युद्ध जो एक्चुअली देश को आगे बढ़ाना चाहिए, वो युद्ध एक्चुअली देश को नीचे लेके जाता है। वो होता ही इसलिए क्योंकि फैमिली ट्रेडिशंस को नहीं स्वीकार करते वो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे क्या काम के, जो समाज को उठाने की जगह समाज को गिराने का कार्य करते हैं। तो इनको भगवत गीता के अनुसार वर्ण शंकर कहा गया है। फिर बाद में कहते हैं, ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ पीपल, आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशंस आर डिस्ट्रॉयड dwell ऑलवेज इन हेल। अब अर्जुन यहाँ पे अंतिम भय दिखाते हैं अपना, है ना, 4 कारण देते हैं, उसमें से अभी अंतिम कारण देते हैं कि अर्जुन को यहाँ पे अभी भय भी लग रहा है। किस बात का भय? नरक का भय। सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी है, उस बात का भय नहीं है। पाप का भय है, बड़े बुजुर्गों को मारने का भय है, और फिर बाद में गलत प्रजा जन्म लेती है, इसका भय है, और फिर बाद में नरक में वास करने का भय है। ये 4 भय जो है अर्जुन यहाँ पे बताते हैं। फिर अर्जुन अभी इन सभी को अपना ही दोष मानते हैं। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. अब कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, जिसने महाभारत को ठीक से पढ़ा है, वो ये बिल्कुल अच्छे से समझता है कि पांडव युद्ध के कारण ही नहीं है। एक्चुअली कारण दुर्योधन का अहंकार है, कर्ण का अहंकार है, कि वो प्रूव करना चाहते हैं कि यस युद्ध होगा। ये सब अहंकार जो है कौरवों की ओर से, दे आर द रीजन। बट एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो बुद्धि का प्रयोग करता है और सोचता है कि मैं कितना पापी हूं, मैं कितना कैसा व्यक्ति हूं कि मैं राज्य भोगने के लिए
ये सब युद्ध करना चाहता हूँ। एक्चुअली अर्जुन अपने आप को कारण मानते हैं, ये अर्जुन की महानता का लक्षण है ना। एवरी गुड पर्सन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी बैड पर्सन रिजेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हर एक अच्छा व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सिर पे, अपने कंधों पे लेता है। ये एक अच्छे व्यक्ति का, एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण है। और हर एक बुरे व्यक्ति का लक्षण है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के कंधे पे डाल देता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इसका कारण नहीं हूं। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन कितने महान है। अब यहाँ पे वापस अर्जुन उसी बात को कहते हैं, बेटर फॉर मी इफ द sons of धृतराष्ट्र weapons in hand were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield, है ना। उससे अच्छा तो यही होगा कि ये सभी मुझे ही मार दें। फिर संजय उवाच, संजय कहते हैं, अर्जुन having thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। अर्जुन पूरी तरह से शोक में ग्रस्त हो चुके हैं, उनको पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना। और अर्जुन अर्जुन जो है उन्होंने अपना धनुष भी रख दिया। अब आ, ये सुन के धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हो चुके होंगे, है ना, कि यस फाइनली अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं, युद्ध नहीं होने वाला। क्योंकि पहला प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे पुत्र तथा पांडवों ने क्या किया, और उसका उत्तर अभी यहाँ पे संजय दे रहे हैं कि अर्जुन अपना धनुष जो है वो रख चुके हैं। तो धृतराष्ट्र को लग रहा होगा कि देखो, अब कुछ संभावना है कि मेरे पुत्र जीवित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का सेशन। ओके, तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट टाइम से हम सेकेंड चैप्टर को लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन।